अजी आज्ञा दे तो छोटे प्रसंग की शुरुआत अभी से ही कर लेना। करे? हाँ करूँ नहीं बाबूजी? आपने कहा महोत्सव की शुरुआत अभी हो गई है, जरा दोनों हाथ उठाकर भाभी कच्छाधिपति की जय बोलो, भाभी कच्छाधिपति की जय बोलो, नवरत्न सागर की जय बोलो, नवरत्न सागर की जय बोलो, भाभी कच्छाधिपति की जय बोलो, भाभी कच्छाधिपति की जय बोलो, भाभी कच्छाधिपति की जय बोलो। जी ने जो भावी शब्द का आगे प्रयोग किया तो भावी शब्द निकल जाए। इससे अवसर की अपन सभी हृदय के आदिनाथ दादा को प्रार्थना करें और मेरे विश्व रत्न सागर जी महाराज परम पूज्य उपाध्याय पर विश्व रत्न सागर जी महाराज फरमा रहे हैं। उनके ऊपर ज्यादा वचन आए और यह वचन में बाहर नहीं है। हाँ दो भावी मुझे बोलना पड़े बाबूजी, एक तो भावी कच्छाधिपति ने भावी मैं हाँ तीन भाव में अगर मोक्ष तो गुरुदेव अगर उंगली पकड़ेंगे। हाँ बाजी ईश्वर रत्न सागर ने मेरे को क्या क्या मालूम है भाई, उनको कच्छाधिपति बना तो मेरे को आश्चर्य बना। देवकी उपाध्याय पद से आचार्य पद बहुत नजदीक, और जब वो कच्छाधिपति बनेंगे उसके बाद नवरत्न सागर सूरी जी महाराज तो उनको आचार्य बनना ही है। सभी लोग आदिनाथ दादा की भक्ति करें, पावन गिरिराज की सेवा करें और आप लोग और मेरी सबकी इच्छा जल्दी पूर्ण हो जाए। सागर समुदाय की प्रवर समिति के अग्रणी आचार्य भगवान सिंह गर्जना के स्वामी अशोक सागर सरस्वती महाराज साहब ने प्रवर समिति के समस्त आचार्य भगवंतों की राय जाहिर करी, कच्छाधिपति की अपनी बात जाहिर करी। मेरे बारे में आचार्य पदवी के लिए इन्होंने आदेश दिया। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण सागर समुदाय की एकता, संपूर्ण सागर समुदाय की शान, आन बान और शान, 1000 साधु साध्वियों का ये इतना विराट समुदाय और इस समुदाय के गणनायक के लिए जो समुदाय चाहता है। कल गुरु भगवंत से रात्रि को शाम को मेरी चर्चा हुई थी। आचार्य भगवंत तो इस विषय में एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, वो इन सभी चीजों से अलिप्त हैं, लेकिन समुदाय की अगर जो भी जिम्मेदारियां सुचारू रूप से होगी अपन उनको निवेदन करेंगे, उनको विनती करेंगे। और अभी अभी आज हमारे इस हिंदुस्तान के एक भामाशाह वो यहाँ पर विराजमान हैं और उनका नाम है धनाशाह। नाम है धनजी गाला, लेकिन हम लोग उन्हें नहीं, सारी दुनिया के लोग उन्हें धनजी धनाशाह के रूप में पहचानते हैं। धनाशाह गुरु भगवान को विनती कर रहे हैं, धनाशाह गुरु भगवान को विनती कर रहे हैं, गुरुदेव अब जो समुदाय की विधि
हाँ, अगर जो घोषणा भी गुरुदेव कर रहे हैं ने गुरुदेव के भक्तों को अगर ये बात एकदम लगे कि बहुत ही गजब घोषणा है तो 2 मिनट के लिए भले अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं। 2 मिनट। समुदाय की मर्यादा और विधि ये पूरी होने की बात चल रही है। मेरा ख्याल मुजब नजीक के समय में यह विधि पूरी हो जाए। आज मैं जाहिर कर सकता हूं, किंतु समुदाय की मर्यादा के कारण थोड़ी सी राह देख रहा। किसी को यह नहीं लगे कि सीनियोरिटी कहां गई, और कोई भी व्यक्ति चाहे तो व्यक्ति स्वयं गच्छाधिपति बन जाए दूसरा। और आज कितने समुदाय में 2 गच्छाधिपति हो गए। अपने को ऐसा नहीं करना है। और पूज्य नवरत्न सागर श्री महाराज का तप जप सक्षमता इतनी अद्भुत है, और उनके पास विश्व रत्न जैसे उपाध्याय उनका पिछवाड़े देखेंगे। यदि ये विधि जल्दी पूरी हो जाए और भावी गच्छाधिपति नवरत्न सागर श्री महाराज के भावी शब्द निकल जाए तो संपूर्ण गच्छाधिपति पद का महोत्सव करने का लाभा। वाह रे वाह, संपूर्ण गच्छाधिपति का ये पूरा कार्यक्रम हमारे धनजी भाई गाला धरना शाह की ओर से ये होगा। और ये बात गुरुदेव ने अशोक सागर जी महाराज ने कही कि भावी ये शब्द जल्द से जल्द हटे, यानी कि बहुत ही निकट के समय में ये पूर्ण कार्यक्रम होने वाला है। और जिनको ये बात कि भाई जल्द से जल्द हम हमारे आचार्य भगवंतों को गच्छाधिपति के रूप में देखें, तो एक बार खुशी मनाएगा किस तरह से, हो मेरी लगी गुरु से। तो मेरा प्रश्न है इन गुरु भक्तों को जो नाच रहे हैं, मेरा एक प्रश्न है आप सबके लिए, ये कैसी पागल थी दुनिया कलापुर सुरेश्वर जी महाराज के अनन्य अगर इनके रोम रोम में अगर कोई गुरु वास करते हैं तो वो कलापुर सूरी महाराज है। ऐसे अगर नवरत्न सागर जी पधारे हैं, ये अहोभाग्य हमारे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता हूँ मैं कि गच्छाधिपति स्वयं इस प्रकार का जल्दी निर्णय ले। अभी तो हम यही चाहते हैं कि दीर्घकाल तक उनकी छाया गच्छ नायक के रूप में सबको मिलती रहे। और यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव वे जो इस प्रकार का यहाँ कलश भेज रहे हैं वो उन्हीं के ऊपर वापिस चले। जो गुरु कृपा और आप सबका अंतर का अपार वात्सल्य भाव, भक्ति भाव इस पद को धारण करने में, उसको आगे बढ़ाने में बल देगा। यही इस अवसर पर आप सबसे मैं अंतर की विनती करता हूँ। गुरु की सब हो सात द्वीप नौखंड में, सात द्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। आज शत्रुंजय महादेव
साधकों के साथ में यहाँ पर चातुर्मास हो रहा है। हमारा यहाँ पर मन कैसे बना न करे। आपको ये मालूम है कि हमारा मन यहाँ पर कैसे बना? आचार्य भगवंत की इच्छा पाली तना चतुर्मास करने के लिए अभी तो नहीं थी, लेकिन समेत शिखर जी तीर्थ में श्रद्धेय सुश्रावक श्री धनजी भाई पधारे और मेरे से बातचीत हुई। मैंने कहा कि धनजी भाई, आप तो एकादा चौमासा पाली तना में कराओ, चातुर्मास आप जरूर करवाओ। समेत शिखर जी तीर्थ के बाद में हम लोग मंदसौर नागेश्वर के समीप में वहां पर आए और पुनः धनजी भाई वहां पधारे और धनजी भाई ने कहा गुरुदेव, हमने कहा भाई धनजी भाई याद है कि भूल गए चौमासा पाली तना। और गुरुदेव के पास में धनजी भाई गए और गुरुदेव से कहा, इस बार अगर चौमासा करना हो तो 1000 व्यक्ति 2000 व्यक्ति आपकी जितनी भावना हो उतना संपूर्ण चौमासा लाभ मुझे देना। गुरुदेव का मन थोड़ा हो गया कि अच्छी बात है भाई, एक ही आराधक और वो भी धनासागर विनंती कर रहा है तो कहां इनकार करना। गुरुदेव ने मन बनाया, लेकिन हमारा और धनजी भाई का थोड़ा तालमेल नहीं बैठा। इन्होंने तो कहा गुरुदेव 2,500 व्यक्तियों का कराओ, लेकिन हमने सोचा कि धनजी भाई आएंगे तो पूरा कच्छ यहाँ आ जाएगा। 2000 नहीं 5000 कच्छ के बंधु यहाँ पधार जाएंगे। मैंने सोचा कि हमारे मालवा के लोग कहाँ जाएंगे भाई। मैंने धनजी भाई को कहा कि धनजी भाई, आपकी भावना बराबर है, लेकिन हमको तो सभी को साथ में मिला करके करना है। धनजी भाई ने कहा कि गुरुदेव, जहां मेरी जरूरत लगे आप मुझे वहां आदेश कर देना, और जहां हमको जरूरत लगी वहां हमने इनको आदेश भी किया है पुण्यशालियों। उसके पश्चात हमारे परम गुरु भक्त जिन्होंने आचार्य भगवंत की आचार्य पदवी के अंदर अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया, और पन्यास प्रवर अभ्युदय सागर जी महाराज साहब के सांसारिक दामाद श्री बकुल भाई झवेरी ये वहां पर पधारे और इन्होंने प्रबल विनंती करी और उन्होंने ये भी कहा कि एक लाभ मैं भी लेना चाहता हूं मुख्य लाभार्थी के रूप में। और वहां से हमारी बकुल भाई शुरुआत की, सबसे पहला एकड़ा आपने डाला। उसके बाद एक और हमारे गुरुदेव से काफी जुड़े हुए हैं, नाम उनका मालू भाई है। आनंद मंगल परिवार के मुखिया रमण भाई, आनंद मंगल परिवार के रमण भाई यहाँ पर बैठे हुए, इनके सुपुत्र मालू भाई ने भी गुरुदेव को ये कहा कि गुरुदेव, आपको जितनी संख्या बढ़ाना हो आप बढ़ा लेना, कोई चिंता मत करना। और इसी के साथ में एक हमारा भरी भरकम नौजवान नवीन भाई का सुपुत्र श्रेणिक भाई, उनकी भी आज से 8 साल पहले की भावना थी कि यहाँ पर चातुर्मास हमको करवाना है, लेकिन उनकी भावना 100, 200, 250 व्यक्तियों की करवाने की थी। मैंने कहा भैया 100, 200, 250 वाले सब मिल जाओ और विराट स्वरूप इसका कर दो। श्रेणिक भाई भी इसमें जुड़ गए और उसके बाद में हमारी संघ माता पिछले 10 वर्षों से गुरुदेव के साथ जो खास जुड़ी हुई है, संघ माता सरयू बेन, हसमुखलाल न्यायचंद ओला परिवार सफल ग्रुप, एचएन सफल ग्रुप के श्री हसमुख भाई, ये भी मुख्य लाभार्थी बने। ये सब हमें मुख्य लाभार्थियों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो हमारे हुक्मचंद जी साहब जुड़े, उसके बाद हमारे अनेक व्यक्ति जुड़े। हमारे नाम तो इतने सारे हैं, आइडिया मेरे को अभी है नहीं, पर 11 के और अन्य प्रकार के लोग जुड़े और ये चातुर्मास प्रवेश का लाभ लिया था प्रमोद जैन भाया ने। लेकिन मणि जी, मांगीलाल जी और मणि जी दुगड़ परिवार ने ये प्रखर आग्रह किया कि गुरुदेव
ये प्रवेश का लाभ उनको लिया जाए। और आप जान करके आश्चर्य करेंगे, करीबन 200 व्यक्तियों के साथ में रावलमल जी मणि उनके पूरे छत्तीसगढ़ के कल्याण मित्र सभा को लेकर के यहाँ पर पधारे और यहाँ पधार करके ये प्रवेश का आज का जो लाभ है वो इन्होंने प्राप्त किया। पुण्यशालियों, इसी के साथ में हमारे बंबई के कच्ची समाज के ही सुश्रावक श्री मगन भाई खेसी भाई सावला, जिनको आज कौन सा उपवास है? 29वां उपवास है। हमारे समेत शिखर जी के चतुर्मास में इन्होंने कितने उपवास किए थे? 70 उपवास। समृद्ध परिवार के हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हीरा के लिए श्रावक बन गए। आज उनको 30वां उपवास है और अगर गुरु कृपा रही तो 108। ओहो ऐसे तपस्वी को हम बताएंगे। एक बार ऐसे नहीं, खींचिए पापड़ नहीं, जरा संगीत के साथ, जरा एक बार तालियों से। कि तृण प्रहारी हत्या करी, कि तृण प्रहारी हत्या करी, नेकी धा कर्म अघोर, तो पण तपना प्रभावती, तो पण तपना प्रभावती। जोर बजाया हो, जोर बजाया, जोर बजाया, जोर बजाया। 12 किलो वजन कम हो गया है। आज 30वां उपवास है। बड़े सुखी हैं, संपन्न है, नामना की कोई कामना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई दिन में उपवास, रात में। बड़े अजब गजब के साधक व्यक्ति हैं। पर बाबूजी, जिनके गुरु ऐसे तपस्वी हो, इतनी जबरदस्त उपासना है कि कोई अद्भुत कल्पना नहीं है। ऐसे ये श्रावक रत्न, ये हमारे पैदल संघ में भी इन्होंने तपस्या करी और अभी भी तपस्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में गुरु भक्त पधारे हैं। आज के चातुर्मास के प्रवेश के लाभार्थी परिवार भी करीबन 4 बस लेकर के ठेठ वो फगरम दुर्ग से वो यहाँ पर पधारे हैं। पुण्यशालियों, अभी जिन्होंने छत्तीसगढ़ निवासी श्रीमान श्री मांगीलाल जी, रावतमल जी जैन, मणि संदीप संयम दुग्गड़ परिवार ने ये संपूर्ण मंगल प्रवेश का ये सुंदर कार्यक्रम दिया। देखिए कि भाई मैं किसी प्रकार का बहुमान नहीं करवाऊंगा और करवाऊंगा तो मैं नीचे उतर जाऊंगा। मुझे कोई बात नहीं आता था। 90 साल की उम्र में आपको नीचे नहीं उतारेंगे, आपको बड़ी बिठा के रखेंगे जी। हम सम्मान नहीं करेंगे। आपका जो भाव है, आपकी जो भक्ति है, उसी की हम अनुमोदना करते हैं। और अब अंतिम मंगलाचरण गुरु भगवंत करेंगे। गुरु भगवंत आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। 5 महीने का ये चतुर्मास में आप क्या करने वाले हैं? पूरे हर साल की पूरी प्रक्रिया इस बार चेंज हो गई। एक भी वक्ता इस बार नहीं हुआ, किसी भी वक्ता को बोलने का चांस नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। आज आचार्य भगवंत हमें अंतिम 5 मिनट के लिए उपदेश देंगे, लेकिन इसके पूर्व में हमारे श्रावक श्री विनीत जी, लेकिन नहीं, मेरे गुरु की शान, गुरुदेव की शान के अंदर इतना बड़ा गुरु द्रव्य के अंदर चढ़ावा बोल करके जिन शासन की आन बान और शान को प्रकट करने वाले ये श्रावक श्री धनजी भाई, उनका परिवार यहाँ पर पधारे और गुरु भगवंत को गुरु पूजन करके वापस। गुरुदेव, आपका बोला है तो ये दिल का भोला है। अरे तू आपका बोला है तो ये दिल का भोला है। अरे तेरे पास जो भी आता है तू उसको जला करके भस्म कर देता है। और इस धरती के सूरज के पास जो भी जाता है उसके कर्म चल करके नष्ट हो जाते हैं, उसके कर्म चल करके नष्ट हो जाते हैं। ऐसे नवरत्न सागर श्री जी महाराज का गुरु पूजन का लाभ हरना शाह धनजी भाई गाला परिवार ने लिया है। और ऐसे गुरुदेव का गुरु पूजन वो कर रहे हैं, तो हम क्या ऐसे खाली बैठेंगे? अनुमोदन करेंगे ना। हाँ, मणियार परिवार के सदस्य यहाँ पर हो तो आगे बढ़ाइएगा। बाबूजी, गच्छाधिपति का ये प्रसंग सुंदर घोषणा हुई है और
आज हमने सबने मिलकर इसको मनाया है, तो इस गच्छाधिपति के कार्यक्रम में कहीं इसके अमाउंट को मत बिसराना। लो बाबूजी एक एरिया फ्री, लो सर डबल फ्री। हाँ पर देना में तो दीजो, नहीं तो मोड़ा नौ पत्रिका को डालजो। बस और कर। हाँ चलिए, परम पूज्य गच्छाधिपति का गुरु पूजन यहाँ पर किया जाना है। आइए सब मिलकर बताएं। हाँ जी, जरा एक बार गुरु पूजन यहाँ पर हमारे धन्ना शाह कर रहे हैं, आप बैठे बैठे बताइएगा, गुरु पूजन का लाभ आपको भी मिलेगा। एक बार सब मिलकर इस तरह से, वो मेरी लगी गुरु